सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए नया आईटीआई के कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज का जो आईटीआई का कोर्स होने वाला है वो मैकेनिक डीजल ट्रेड के ऊपर होने वाला है। इस ट्रेड के बारे में मैं आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इसमें ये बताऊंगा कि कितने साल का कोर्स होता है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए आपको इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, क्या क्या जॉब रोल्स आपको मिल सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं, सिलेबस क्या होगा, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। पीपीटी के माध्यम से मैं आपको पूरे इस कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ आ गए हैं, देख लीजिए। ट्रेड है डीजल मैकेनिक या मैकेनिक डीजल। ये आईटीआई के इंजीनियरिंग ट्रेड में आता है और ये ऑटोमोटिव सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्या होता है डीजल मैकेनिक? तो डीजल मैकेनिक पाठ्यक्रम छात्रों को विभिन्न उद्योगों में डीजल यांत्रिकी के रूप में काम करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पाठ्यक्रम ऑटोमोबाइल, भारी मशीनरी और अन्य उपकरणों में प्रयुक्त डीजल इंजनों की मरम्मत, रखरखाव और निवारण पर केंद्रित है। छात्रों को डीजल इंजनों के साथ काम करने, रखरखाव कार्यों को करने, दोषों का निवारण करने और इंजन घटकों की मरम्मत करने का अनुभव प्राप्त होता है। व्यवहारिक प्रशिक्षण अच्छी तरह से सुसज्जित कार्यशालाओं या प्रयोगशालाओं में आयोजित किया जाता है। और इस कोर्स में आपको डीजल इंजन को चलाने, मरम्मत करने संबंधित ज्ञान प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं, ये कोर्स जो है आपका 1 ईयर का होता है। एंट्री क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो आपको कम से कम कक्षा 10 पास होना चाहिए और गणित और विज्ञान विषय आपने लिया होना चाहिए कक्षा 10 में। और मिनिमम एज की बात कर लें तो कम से कम आपको 14 साल की एज आपकी होनी चाहिए आईटीआई कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। उससे ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन 14 साल से अगर आपकी एज कम है तो आप आईटीआई में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा बोर्ड बेटर है, एनसीवीटी से आपको करना चाहिए या एससीवीटी से करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप एनसीवीटी को देंगे, क्योंकि कोई भी जॉब वैकेंसी आती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी एनसीवीटी को दी जाती है। एससीवीटी कहीं कहीं पे वैलिड नहीं होता है, अदर अपने स्टेट को छोड़ के। उसके बाद बात करते हैं कौन सा कॉलेज बेटर है, गवर्नमेंट आईटीआई से आपको करना चाहिए या प्राइवेट आईटीआई से करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको गवर्नमेंट आईटीआई में देना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ीस वगैरह बहुत कम लगती है। नहीं तो आपको कोर्स करना ही है तो आप प्राइवेट आईटीआई में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर में क्या क्या होने वाला है। तो ट्रेड प्रैक्टिकल आपका 840 घंटों का होगा, ट्रेड थियरी 240 घंटों की होगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका 120 घंटों का होगा। यहाँ पे टोटल 1200 घंटों की आपकी क्लासेस होंगी। उसके बाद आपका 150 घंटों का जॉब प्रोजेक्ट होता है या ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं कि कैरियर प्रोग्रेशन पाथवे, प्रगति पथ, आगे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो डीजल मैकेनिक के रूप में आप उद्योग में शामिल हो सकते हैं, वरिष्ठ ऑपरेटर, सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं और प्रबंधक के स्तर तक बढ़ सकते हैं, प्रबंधक या मैनेजर स्तर तक आप बढ़ सकते हैं। आप संबंधित क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप इस कोर्स को करने के बाद नेशनल अप्रेंटिस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप टीचर बनना चाहते हैं इस ट्रेड में तो आपको CITS या CTI का कोर्स करना होगा। तो आप किसी भी ITI में डीजल मैकेनिक या मैकेनिक डीजल के इंस्ट्रक्टर आप बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रोजगार के अवसर क्या क्या होंगे आपके प्राइवेट सेक्टर में। बात कर लेते हैं तो ऑटोमोटिव सर्विस सेंटर्स में जा सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जा सकते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं, इक्विपमेंट रेंटल कंपनीज में आप जा सकते हैं, पावर जनरेशन कंपनी में आप जा सकते हैं, फ्लीट मेंटेनेंस के तौर पे जा सकते हैं, आफ्टर मार्केट सर्विस प्रोवाइडर आप बन सकते हैं। मरीन इंडस्ट्री में भी
जा सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफ़ी स्कोप है, उसमें भी आप जा सकते हैं। डीलरशिप एंड अथराइज सर्विस सेंटर भी आप ले सकते हैं या उसमें आप काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि रोजगार के अवसर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या होने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप वर्क कर सकते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट ओन्ड पावर प्लांट्स में आप काम कर सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में जा सकते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप काम कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पीएसयूज में आप जा सकते हैं, रेलवेज में जा सकते हैं, पोर्ट एंड शिपिंग में जा सकते हैं, म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, प्राइवेट सेक्टर में तो अथाह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड ही मिलती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीटें होती हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इस कोर्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। तो आपको हमेशा गवर्नमेंट जो जॉब्स पोर्टल वगैरह हैं उस पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि जब भी स्टेट के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी आती है किसी भी सेक्टर में तो आप उसको अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं कि क्या क्या आपको जॉब रोल दिए जा सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो आप ऑटोमोटिव टेक्नीशियन बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैकेनिक बन सकते हैं, माइनिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन के तौर पे आप काम कर सकते हैं, पावर जनरेशन टेक्नीशियन के तौर पे काम कर सकते हैं, फ्लीट मेंटेनेंस टेक्नीशियन के तौर पे काम कर सकते हैं, मरीन डीजल टेक्नीशियन के तौर पे आप काम कर सकते हैं, इक्विपमेंट रेंटल कंपनीज में आप काम कर सकते हैं, आफ्टर मार्केट सर्विस प्रोवाइडर आप बन सकते हैं, डीलरशिप एंड अथराइज सर्विस सेंटर आप ले सकते हैं और उसके बाद आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कोर्स सिलेबस शॉर्ट टर्म में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूं। और पूरी विस्तार से भी आपको अगर हर एक चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो वो हमारे ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा। मैकेनिक डीजल कोर्स के बारे में पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। इसमें जो भी मैंने आपको पीछे जो भी सेक्टर गिनवाए हैं, जैसे जॉब रोल, ऑटोमोटिव टेक्नीशियन में क्या क्या वर्क होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। रोजगार के अवसर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में किस किस क्या क्या वर्क हो सकता है, इसी तरह सारे में क्या क्या वर्क हो सकता है, जैसे निजी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्या क्या वर्क आपको मिल सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो डीजल इंजन का परिचय आपको मिलेगा, डीजल इंजन का रखरखाव, डीजल इंजन ओवरहालिंग, ईंधन प्रणाली, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंजन डायग्नोस्टिक्स और समस्या निवारण, इंजन प्रदर्शन और उत्सर्जन नियंत्रण, सुरक्षा और कार्यस्थल प्रथाएं के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी इस कोर्स के अंतर्गत। अब बात करते हैं कि फुल सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए आपको हमारे ब्लॉग पे विजिट करना होगा netriver.blogspot.com और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे भी आपको सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। तो उसमें से आपको पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, चैप्टर वाइज किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, सारी जानकारी उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। और दोस्तों विस्तृत जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग पर विजिट करिए, वहाँ पे हर एक कोर्स के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही।